मेरा नाम हरीश शर्मा है और मैं मूलतः ग्राम कक्कड़खेत और ब्लॉक चकोटिया जिला अल्मोड़ा में मेरा निवास है और वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके पश्चात मेरी 8वीं कक्षा तक गांव में पढ़ाई हुई उत्तम छानी में। उसके बाद मैं दिल्ली आया। फिर दिल्ली बचपन से ही जन्म से ही हमें वाद्य यंत्र में बहुत रुचि थी। लोक वाद्य यंत्र जब बजते थे, हुड़के की थाप और ढोल बेजेसार बजता था गाँव में, तो हमें बहुत ही पसंद आता था और मन करता था उसको बजाएं। पर हमारे गाँव में जो हमारे गुरु लोग होते थे, जो बाजीगर होते थे, वो उस वाद्य यंत्र को बजाने नहीं देते थे। तो बचपन से ही हमारा बहुत ही रुचि रहा वाद्य यंत्रों में और जो रिदम से उसमें काफ़ी रुचि रही। और फिर उसके बाद हम दिल्ली आए तो हमने वाद्य यंत्रों के बारे में रिसर्च की और कांठ का ढोल, हमारे यहाँ पे लकड़ी का ढोल होता है कुमाऊँ क्षेत्र में, फिर हमने लकड़ी का ढोल बजाने का प्रयास किया। उसके बाद पौड़ी क्षेत्र में तामासारी ढोल का हमने प्रयास किया और जाना ढोल सागर क्या है। हमारी जो बचपन से ही कुछ हम टूटी फूटी रिदम हम बजाते थे और माँ सरस्वती, माँ भगवती का आशीर्वाद था, तो बजाने की इच्छा थी तो हम सीखते थे। पर हम वीडियोस देख के या गुरुओं को सुनते थे जो जगरी होते हैं, और उनको सीख के सुन के हम कोशिश करते थे बजाने की। फिर उसके पश्चात हमने उत्तम दास जी को देखा, बर्तवान जी हैं, उनका ढोल सागर सुना और जागर सुने। और फिर हम टिहरी क्षेत्र में उत्तम दास जी बहुत ही ढोल सागर के ज्ञाता हैं, उनको हमने सुना। ढोल दमाऊ एकल वादन में वो प्रशिक्षण देते हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित भी हैं। उनका ढोल हमने सुना। उनमें जो ढोल सागर का ज्ञान है, शिव शक्ति, ढोल की उत्पत्ति के बारे में हमने उनके साबली ग्राम साबली में हम गए थे और 1 हफ्ते हम रहे वहाँ पे मात्र। मैं और छोटा भाई हम प्रयास करते थे पहले ढोल दमाऊ का बजाने का, और उसको ताले हम अलग अलग सीखते थे। फिर जो हमारे ये खास ही हैं, हमारे पट्टी से ही हैं, रिलेटिव्स ही हैं, तो उनको भी इच्छुक थे वो भी बजाने में। तो वाद्य यंत्र वो सीखने आए और हमने पूरी प्रैक्टिस करी और उनके माध्यम से प्रैक्टिस करके फिर एक अच्छा रिस्पॉन्स आया। युवा लोग ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र हमारा पसंद करने लगे। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं ग्राम कक्कड़खेत से हूँ, जिला अल्मोड़ा। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बताया कि अपने उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं वो, तो हम दो बचपन से पहले से एक साथ ही करते थे, जुड़ते थे, आराम से पहले बजाते थे, रिदम विदम क्रिएट करते थे। फिर ऐसे करके प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे बैंड हमने अपना बनाया, लोग हमसे जुड़े, से हमने अपना बैंड की शुरुआत करी। और मोहित शर्मा छठ भै छुमियर और वो दमाऊँ बजा, ढोल और वाद्य यंत्र सब बजा। कनिक्स फुलारा है जो कि मसक वादक हैं, मसक बीन सीख रहे हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड में भी नहीं हुआ, फिर भी वो मसक बीन की धुन बजाते हैं, दिल्ली में वो हैं।
मेरा नाम कनिष्क फुलारा है और मेरा गांव चकोटिया मासी में है और मेरा जन्म प्रॉपर दिल्ली में ही हुआ है। भाई से जुड़ने के बाद मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और एक यंग उत्तराखंड आर्टिस्ट होने का एक नाम मिला मुझे। दोहर जो राकेश शर्मा छू वो दमाऊ बजा, दमाऊ में हमारी टीम है दमाऊ बजा। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं सल्ट अल्मोड़ा से हूँ। 2-3 साल हो गए इनसे कांटेक्ट हुआ मेरा। बचपन में इंटरेस्ट था लेकिन कभी मिला नहीं ऐसा मतलब वो नहीं मिला, गुरु कोई नहीं मिला जिसने हमें इस लायक बनाया। मेरे लिए तो गुरु वही है जिसने हमें यहाँ पर लेके आया है कि। और मैं अभी दमाऊ बजाता हूँ भाई के साथ। और तो यस 4-5 लोगों हमारी टीम बना पे पहल कभी हम कर्मो और ऑल लोग हमें जोड़ी। मेरा नाम तनीषा नेगिया और आज मैंने धारी देवी बैंड के साथ परफॉर्म किया और मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था और मैं चाहूँगी आगे भी इनके साथ ऐसे ही काम करूँ और साथ में चलें। मोहित बगोड़ा छू और मोहित बगोड़ा जी दिल्ली में रहनी, वो हुड़क बजानी, वो टाटा में इंजीनियर ना छी। तो अलग अलग लोग हमें जुड़े नहीं आयल और जो पहलकवती हम जोड़ रही थी हमार एक एकता बने और एकता बने में वाद्य यंत्र को सीखने कोशिश करी और आगे नाम शिकाण लमो। दिल्ली में हमने इकट्ठे किए वाद्य यंत्र, फिर ढोल लेके आए। श्रीनगर गोला बाजार से ढोल मिलता है, मैं पता लगा तो वाद्य यंत्र हमने जोड़े। तो द्वारका उत्तरायणी समिति हमारे द्वारका में दिल्ली में, तो उनका जो कार्यक्रम था तो वहाँ पे हमने पहला भव्य स्वागत और स्टेज पे हमने कार्यक्रम किया और वो हमारे लिए एक शुरुआत थी। फिर द्वारका से धीरे धीरे लोगों ने प्यार दिया और बुलाया हमारी टीम को। ये सब सर्वप्रथम ढोल सागर में ढोली हमारे गुरु लोग पहुंच चुके हैं। जब पहुंचते हैं गौगोठियार में तो वो सबसे पहले जो बजाते हैं वो चौथरी धुयाल बजाते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं और अब शुभ कार्य होगा, और चारों दिशाओं को वो सावधान कर देते हैं चौथरी धुयाल बजा के। अयाल वया सब थाम देते हैं। ढोल सागर से विजय साहब से ढोल दमाओ, ढोल वादक आ चुके हैं, पूरे गांव और पूरे इलाके को पता लग जाता है। और चौथरी धुयाल रगे तो गेंद ता ती गेंद तार ते गेने गेने ते गेने ता रगे तो गेंद ता ती गेंद ता ते गेने गेने ते गेने तार ते गेने गेने ते गेने तार ते गेंद ता ती गेंद ता ती गेंद ता ती गेंद ता। चौथरी धुयाल बज जाता है, पूरे संदेश चले जाता है पूरे एरिया में, पूरे पट्टी में कि हाँ ढोल वादक आ गए हैं पूरे गाँव में, और दूर तक इसकी आवाज़ जाती है पहाड़ों में। एक दूसरे वार्तालाप भी होता है, साथ में रणसिंह विजय सर के साथ यहाँ बसता है, तो सूचित हो जाता है कि वाद्य यंत्र पहुँच चुके हैं। उसके पश्चात बढ़ई ताल बजती है, मंगल बढ़ई। आपका कार्य शुभ हो, मंगल बढ़ई ताल इसमें बजती है। ढोल सागर में मंगल बढ़ई करता है, बढ़ई करता है बधाई देना। ढोली कालिदास पहुंच चुके, गुरु लोग पहुंच चुके हैं, हम आपके शुभ कार्य के लिए बधाई देते हैं। तो मंगल बढ़ई, मंगल बधाई देना, इसके बोल है ता तिरकिटता 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 गेंद तो गेंद ता तिरकिटता तिरकिटता गेंद तो गेंद तो गेंद तो गेंद ता। हल्का हल्का जो हमारे क्षेत्र है उसमें इसमें जो टेम्पो में उतार चढ़ाव आ जाता है, बाकी ताल एक ही है और वे एक ही है। माँ भगवती के इस आशीर्वाद से तो भारत का पहला युवा बैकपाइपर बनने का सौभाग्य मिला और हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और जो मसक बीन है, ब्रिटिश लोग इसको लाए थे हमारे उत्तराखंड में, भारत में, और तब से ये यहाँ पे बज रहा है और हमारा हेरिटेज में भी ये समाहित है। और मसक बीन जो है इसकी धुन काफ़ी रॉयल माना जाता है। अंग्रेज़ लोग इसको रॉयल मानते थे, तो पहाड़ों में, स्कॉटलैंड में भी पहाड़ होते थे, उत्तराखंड में भी, तो पहाड़ों में काफ़ी अच्छा ये वो रहता है।
जब हमारी बेटी जब विदा होती है तब मसक बीन की धुन से वो भावुक हो जाती है कि मैं विदा हो रही हूँ, और एक छाप और एक लोक धुन लोक विदा बजती है। तो ये हमारी पहचान है और ये शुभ कार्यों में, देव कार्यों में बजता रहता है, और हम चाहते हैं कि आगे भी भविष्य में ये वाद्य यंत्र हमारे उत्तराखंड में जीवित रहे। आजकल के दौर में जो नए नए गाने बन रहे हैं, अलग अलग ट्रैक्स में बनते हैं, उसमें अलग अलग रिदम ली जाती है, तो उसमें हम वो भी कोशिश करते हैं कि नए गानों को हम मसक बिन में, ढोल सागर में वो करें ताकि युवा लोग पसंद करें। और जो भी हमारे से किशन महिपाल जी का जो भी अभी जिया कोरी कोरी गाना आया था, तो वो जहाँ भी दिल्ली में कार्यक्रम में आते हैं तो वो हमें इन्वाइट करते हैं कि अपने गाने के साथ वो ढोल को भी रखते हैं ताकि जो हमारा लोक है वो भी जुड़ा रहे, और नए जो चीज़ें आ रही हैं उसमें हमारी जो पुरानी वाद्य यंत्र उनका भी प्रयोग हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। टिहरी क्षेत्र में चंबा आया था, पर इस क्षेत्र में जो यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। बहुत ही अच्छा वातावरण है और बहुत ही जो रुद्राक्ष जो हमारा रुद्राक्ष जो रिट्रीट यहाँ पे रिजॉर्ट है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बांजा जोंगो हो रहा है। यहाँ बचपन में हम बांजा जोंगो बीच में हम पैद हुए और हम खेला, और बांजा जोंगो बहुत भल छू सब भल छू कि शांत छू यहाँ वातावरण। यहाँ गाँव वाले बिल्कुल शांत छी, यहाँ बिल्कुल हल्ले गुल्ले नहीं, हमें बहुत वातावरण छू वाद्य यंत्रों हम यहाँ प्रस्तुति अभी दी हमने, और बहुत ही अच्छा अनुभव था। जो कि विदेशी जो जर्मन के लोग थे उन्हें बहुत प्यार दिया और सुना और समझा हमारे वाद्य यंत्रों को, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा टिहरी में रुद्राक्ष रिजॉर्ट में। I was really deeply touched. I was touched because the whole drive of that whole experience, it was like coming in touch with anything. I cannot find words for that. Because it was rhythm, it was the art. The art, it was, for me, it was on one hand, it was really art. Very, very great art. I had the possibility to be touched in a way. Maybe it's the reason why I like to come to India, because I cannot have that kind of experience at my home country. Once I found a chance in Chennai to hear classical music, but that was difficult for me. I could not go with that. Only instruments. And maybe it was too early for my experience time, but I couldn't find connection with that. I feel like I'm in a fairy tale. It was so beautiful, so wonderful. The actions that the performers do, the music, the instrumentals, wonderful. It all together. I saw I'm in heaven. It was wonderful, beautiful, nice. शुरुआत में बहुत नकारात्मक कुछ परेशानियाँ आई हमें उत्तराखंड से, जैसे कि अपने पहाड़ में मैं एक ब्राह्मण ख़ानदान में मैंने जन्म लिया है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग यूँ वाद्य यंत्र नहीं बजान कब है, और जब हम लोगों को भल लागू हम सुन सकूँ, हमको वाद्य यंत्र हम सुन सकूँ और हमको इंटरेस्ट हो तो हम बजा सकूँ। तो बचपन से ही हमें रुचि थी, और पर बहुत लोगों ने बोला कि ये वाद्य यंत्र आप नहीं बजा सकते। हमने कोशिश की और पूरी टीम बनाई, फिर सकारात्मक हमने धारी देवी बैंड को सोशल मीडिया में, हमारी टीम ने, छोटा भाई है मोहित शर्मा, उसने सोशल मीडिया में वो किया, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया वाद्य यंत्र ढोल सागर क्या है, और एक सम्मेलन। फिर हम पूरे भारत में अलग अलग जगह हम अपनी सेवा दे रहे हैं अभी। हमारे ग्रुप का नाम धारी देवी बैंड ट्रस्ट जो भी में रजिस्टर कर लिया हमने। तो नाम माँ भगवती का हम सेवा करते थे। दिल्ली में एक मंदिर है धारी भगवती का, तो वहाँ पे बड़ौला जी जिन पे देवी अवतरित होती थी, तो हम बचपन में जाते थे, तो वहाँ तामा सारी ढोल था, तो हम देख के ढोल को ये होते थे कि हम बजा पाएंगे, काफ़ी इंटरेस्ट रखता था अंदर, तो हम सेवा देते थे वहाँ पे ढोल दबाओं की उस मंदिर में। वहाँ पे तो देवी अवतरित के लिए हम सेवा करते थे। हर शनिवार वहाँ पे चौकी लगती थी माँ भगवती की, और माँ वहाँ पे जाने खिलाती थी, तो वहाँ हम जाते थे। तो
वहाँ से काफ़ी देवी का आशीर्वाद रहा और हर शनिवार हम जाते थे। मैं 6th क्लास से 7th क्लास से ही वहाँ पे जाना चालू हो गया और अब तक मैं वहाँ पे सेवा देता हूँ माँ भगवती की। वहाँ मंडाण लगता है, नवमी पे वहाँ मंडाण लगता है, नवरत्न मंडाण लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर धारी भगवती माँ भगवती का काफ़ी आशीर्वाद रहा, तो हमने सोचा कि इसको हम किसी अपने नाम या अपने जो आजकल मॉडल ज़माना है उसके ना करके माँ भगवती जो कि 4 धामों के रक्षक है, तो माँ भगवती का हम नाम रखें और माँ भगवती का आशीर्वाद हमारे पास ऐसे ही बना रहे और जो अभी तक बना है। हमने धारी देवी बैंड ट्रस्ट के तहत हम क्लासेस भी दे रहे हैं ढोल सागर की, हाँ, जिसमें सारे वाद्य यंत्र हैं, ढोल, दमाऊ, मस्तक बीन, हुड़का, डौर, रणसिंगा, जिसमें हमारी पूरी टीम का हमारे साथ सपोर्ट है। और द्वारका सेक्टर 3 में हम क्लासेस दे रहे हैं, वहाँ पे आकाश हॉस्पिटल है नियर बाय। सभी वाद्य यंत्र है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो हमसे हमारे पास आ रहे हैं। नेगी जी हैं जो कि RML में हैं, डॉक्टर हैं न्यूरो के, वो भी आ रहे हैं। IT सेक्टर के कोई इंजीनियर हैं गढ़वाली, जो सैटरडे को उनका ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे हमारे पास आते हैं सीखने के लिए और हम उन्हें सिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने ज्ञानी लोग को हम सिखा रहे हैं और वो हमें कुछ सिखाते हैं टेक्नोलॉजी में कैसे क्या करना है, एडिटिंग और AI में कैसे वो करना है, ढोल दमाओं को हमें वेबसाइट कैसे बनानी है, डिजिटली कैसे लाना है, कि ताकि पूरे हम वर्ल्ड में हम अपने फोक लोक विधा को हम वो कर सकें। तो दोनों का सहयोग रहता है, एक दूसरे को हम सिखाते हैं और बहुत अच्छा अनुभव है हमारा। और जो भी सीखना चाहता है वो दिल्ली में हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है, हम दिल्ली में सिखाते हैं। हम कुमाऊं से हैं तो हम गढ़वाल की ताले बजाते हैं, जौम सा टीरी, तो वो लोग बोलते हैं अच्छा आप वो हम पौड़ी की बजाते हैं, वो पहचान नहीं पाते आप कहाँ से हैं, तो फिर लास्ट में हम बताते हैं, वो बोलते हैं आप कुमाऊं से हैं, इस तरह से। तो हम वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो वहीं का हमें समझते हैं, हम टीरी की ताल बजाते हैं वो सोचते हैं हम टीरी के, तो हम सारी तालें इसमें कोशिश करते हैं बजाने की।